डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, जिसका थियोरेटिकल नॉलेज पहले हम लोग देख लिया है। इसमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, यानी एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे, या एफ डैश एक्स अनडिफाइंड वैल्यू अगर होगा कोई तो ये पॉइंट निकालेंगे। और उसके बाद अगर ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो मिनिमम पॉइंट लोकल मिनिमा होगा, और अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो ये पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा। तो जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 1 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जीरो क्या होगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए जो जरूरत है वो क्या होगा ना, एफ डैश एक्स को जीरो करके देखेंगे तो यानी 2x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो हो गया। अब x इक्वल टू जीरो पॉइंट पर एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा, हो गया जीरो। और जीरो से ज़्यादा कोई वैल्यू लेंगे, मान लो ये +1 लेते हैं तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू +2 हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स यहाँ पर +2 यानी पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स का वैल्यू जीरो से राइट हैंड तरफ कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर लेफ्ट हैंड तरफ अगर -1 लेते हैं तो 2 × -1 यानी एफ डैश एक्स इधर होगा नेगेटिव, ठीक है। इधर 1 वैल्यू लेंगे, इधर -1, जीरो के लेफ्ट हैंड तरफ का कोई पॉइंट राइट हैंड तरफ, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव माने डिक्रीजिंग हुआ, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इसको फिगर देख के क्लियर करो, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग यानी ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। क्या कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग यानी ये लोकल मिनिमा पॉइंट होगा। therefore द मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा f0, x का वैल्यू जब जीरो होगा f0, fx है x स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर दैट इज 0। और लोकल मिनिमा कहाँ पर होगा, मिनिमा एट x का वैल्यू जब 0 होगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पर है gx इज इक्वल टू x³ - 3x, दिस इम्प्लाइज इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, g डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर - 3 यानी 3 × x² - 1 that is 3 whole into x plus 1 into x minus 1, यानी अगर फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स g डैश x को हम लोग जीरो करते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा x plus 1 into x minus 1 is 0, this implies x is 1 या -1। अब हम लोग नंबर लाइन खींचेंगे। नंबर लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा -1 यहाँ होगा -1, ठीक है। राइट हैंड साइड 1 होगा जो बड़ा नंबर होता है, और लेफ्ट हैंड साइड स्मॉलर नंबर। तो -1 से कम हमारा g डैश x, यहाँ पर g डैश x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और यहाँ पर भी g डैश x 0 हो रहा है। लेकिन अगर -1 से कम दैट इज -2 लेते हैं तो g डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × -2 + 1 और -2 - 1 यानी 3, और ये हो जाएगा -1 और ये -3 यानी पॉजिटिव होगा। g डैश x का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगा -1 के लेफ्ट हैंड तरफ, और -1 1 के बीच x इक्वल टू 0 बैठा देंगे तो यहाँ पर 3 × 0 - 3 यानी g डैश x यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। और एक से ज़्यादा अगर 2 बैठाते हैं
तो 3 इंटू 4 12 माइनस 3 दैट इज 9 पॉजिटिव होगा। तो इधर होगा जी डैश एक्स पॉजिटिव, यानी क्या देख रहे हैं -1 के लेफ्ट हैंड तरफ जी डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, राइट हैंड तरफ जी डैश एक्स नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव माने इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, यानी ये लोकल मिनिमा बताएगा। और ये हमारे क्या है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, यानी ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट बताएगा। तो देयरफॉर fx इज मिनिमम at x is equal to -1, that means local minima at x is equal to -1 and local minimum value is equal to f -1 है ना, -1 तो -1 क्यूब दैट इज -1, 3 इंटू -1 यानी +3 -1 +3 दैट इज +2। ओके, और लोकल मैक्सिमा क्या होगा ना, लोकल मैक्सिमा होगा +1 पर। तो अगेन लोकल मैक्सिमा एट हो जाएगा x इक्वल टू 1 पर, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा f1 यानी x के जगह पर 1 बैठा देंगे, f नहीं, यहाँ g लिखा हुआ है फंक्शन, तो इसलिए g लिखना चाहिए। ओके, ये g हो जाएगा, g फंक्शन है तो यहाँ g1 दैट इज हो जाएगा, ये fx लिखना ठीक नहीं होगा, यहाँ gx क्योंकि फंक्शन g में दिया हुआ है, gx दैट इज g1 क्या होगा ना, 1 क्यूब -3 दैट इज 1 -3 यानी -2। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा -2, मिनिमम लोकल मिनिमम होगा +2, और लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1, लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू -1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को इसे देखते हैं। 3 का थर्ड क्वेश्चन है hx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, और ध्यान दोगे x का वैल्यू 0 से बड़ा, π/2 से छोटा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा ना, h डैश x माने hx का डिफरेंशिएशन, sin x का हो जाएगा cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा या क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा ना, हम लोग h डैश x को 0 करेंगे, और यानी हो जाएगा cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा cos x इक्वल टू sin x। तो दिस इम्प्लाइज sin x बाई cos x यानी 10x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा x 0 और 90 के बीच सिर्फ 45 π/4 होता है। अब नंबर लाइन में हम लोग देखेंगे, नंबर लाइन में अगर x इज इक्वल टू हम लोग π/4 लेते हैं, तो π/4 के लेफ्ट तरफ हम लोग यहाँ 0 से ज़्यादा और 90 से कम, यहाँ पर देखते हैं 0 और 90 के ओपन इंटरवल में, तो x 45 से कम, 45 से कम हमारा क्या होता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पर h डैश x 0 हो रहा है यहाँ पर, और 30 डिग्री में क्या होगा h π/3, h π/6 30 डिग्री, तो cos 30 √3/2 माइनस sin 30 हाफ दैट इज √3 माइनस 1/2 जो कि पॉजिटिव होता है, यानी h डैश π/3, तो h डैश x इधर होगा पॉजिटिव। ठीक है, x 45 के लेफ्ट हैंड तरफ में पॉजिटिव हो रहा है, और अगर हम लोग लेते हैं राइट हैंड तरफ,
तो 60 डिग्री लेते हैं, तो एच डैश पाई बाय 3 निकालते हैं, तो हो जाएगा cos 60 हाफ sin 60 √3/2, तो ये 2 1 माइनस √3 यानी नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पर एच डैश एक्स होगा नेगेटिव। तो क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू पाई/4 के लेफ्ट हैंड तरफ पॉजिटिव, राइट हैंड तरफ नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पर होगा लोकल, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है, तो यानी यहाँ पर होगा लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा होगा। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा H45, H पाई/4, that is sin 45 plus cos 45, sin 45 1/√2 plus 1/√2, that is 2/√2, यानी √2 हो जाएगा। ओके, और ये लोकल मैक्सिमा कहाँ पर होगा, लोकल मैक्सिमा एट हो जाएगा x इज पाई/4। ओके, ये मेरा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 45 पर cos x इज इक्वल टू sin x, दैट इज cot x या tan x इज 1, तो x 45 होगा, क्या कि हम लोग वैल्यू लेंगे 0 से 90 के बीच, दिस बिलोंग्स टू 0 से पाई/2 के बीच, सिर्फ 45 हो रहा है, तो इस 45 के लेफ्ट हैंड तरफ कोई वैल्यू हम लोग लेते हैं 30 डिग्री, और पाई/6 दैट इज, और 45 से ज्यादा के लिए हम लोग 60 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √2, और 45 होगा लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू पाई/4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में f(x) इज sin x माइनस cos x, तो f डैश x क्या होगा, f(x) का डिफरेंशिएशन sin x का हो जाएगा cos x, और माइनस cos x का होगा माइनस sin x, तो ये प्लस sin x। ओके, अब f डैश x अगर 0 करते हैं फॉर मैक्सिमा मिनिमा या क्रिटिकल पॉइंट, क्या होगा, f डैश x को 0 करेंगे तो cos x प्लस sin x हो जाएगा 0, दैट इज cos sin x इज माइनस cos x, cos x से डिवाइड करेंगे तो tan x इज -1। अब हमारा होना चाहिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से लेकर पाई/2 2 पाई तक, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि tan x का वैल्यू -1 यहाँ पर होता है ना, 3 पाई/4 पर, और यहाँ पर होता है, यहाँ tan पॉजिटिव होता है, और यहाँ होता है 7 पाई/4। ओके, ये 1, इसलिए x का वैल्यू होगा 3 पाई/4 और 7 पाई/4, यही तो हमारा 0 और 2 पाई के बीच रहता है। अब नंबर लाइन से हम लोग चेक करेंगे, नंबर लाइन से चेक करेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, क्या हो सकता है। तो नंबर लाइन हम लोग खींचते हैं, तो यहाँ पर पहले 3 पाई/4, 3 पाई/4, और यहाँ पर हम लोग लेंगे 7 पाई/4, और उसके बाद देखेंगे 3 पाई/4 से कम, 3 पाई/4 से कम क्या होगा ना, 3 पाई/4 से कम होगा 90 लेते हैं, ठीक है, पाई/2 लेते हैं, तो पाई/2 में cos 90 0, sin 90 1, ठीक है, तो हमारा f डैश x हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग 3 पाई/4 और 7 पाई/4 के बीच कोई वैल्यू लेते हैं तो 180 लेते हैं, 180 पाई लेते हैं, तो पाई लेने से cos 180 -1, cos 180 -1, sin 180 0, यानी f डैश x हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, -1 + 0, दैट इज यहाँ नेगेटिव। और उसके बाद 7 पाई/4 से ज्यादा लेने से 2 पाई होता है, cos 2 पाई 1 और sin 2 पाई 0,
तो यानी यहाँ पर होगा एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा। यानी ये पाई यहाँ पर 2 पाई बैठा के हम लोग चेक किए, और यहाँ पर तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 हो रहा है, यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 हो रहा है। यानी एफ डैश एक्स 0 हो रहा है 3 पाई बाई 4, उसके लेफ्ट हैंड तरफ हमारा पॉजिटिव हो रहा है, राइट हैंड तरफ नेगेटिव। 7 पाई बाई 4 के लेफ्ट हैंड तरफ है नेगेटिव, राइट हैंड तरफ है पॉजिटिव वैल्यू। तो इसलिए देयरफॉर लोकल मैक्सिमा कहां पर होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया, पॉजिटिव से नेगेटिव गया माने इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग गया, यानी लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा ना, f 3 पाई बाई 4। तो cos साइन 135 डिग्री में तो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही होता है, साइन 135 डिग्री में होगा 1/√2, और cos पे -1/√2, तो -1/√2, यानी 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2, यानी हो जाएगा √2। ओके, ये हो गया लोकल मैक्सिमा यहाँ पर हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये पॉइंट होगा लोकल मिनिमा। अगेन लोकल मिनिमा क्या होगा, लोकल मिनिमा एट हो जाएगा x इक्वल टू 7 पाई बाई 4, ये हुआ लोकल मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा ना, f 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 माने कौन क्वाड्रेंट हुआ ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 7 पाई बाई 4 नेगेटिव होगा, दैट इज -1/√2, और ये कॉस तो पॉजिटिव होगा तो 1/√2, यानी -2/√2, दैट इज -√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स है हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन किए 0 करके, एफ डैश एक्स को 0 करके हम लोग निकालते गए। अब क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। अब एफ डैश एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन करने से ना 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 4x माइनस 4x प्लस 3। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइज करने से क्या होगा ना, x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, यानी एफ डैश एक्स 0 क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 होगा तो x का वैल्यू होगा 1 और 3। तो ये आर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब टर्निंग पॉइंट होगा या नहीं, ये हमारा मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू होने से ही पता चलेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स, तो यहाँ नंबर लाइन हम लोग देखेंगे 1 और 3 लेके, तो 1 से कम तरफ यहाँ पर एफ डैश एक्स यहाँ पर 0 हो रहा है, एफ डैश एक्स 0, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स 0, और 3 से ज्यादा 4 लेंगे तो 4 माइनस 3 पॉजिटिव, 4 माइनस ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स यहाँ पॉजिटिव होगा। और 1 और 3 के बीच 2 लेंगे तो 2 माइनस 3 नेगेटिव, 2 माइनस 1 नेगेटिव, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। फिर 1 से कम 0 लेके बैठाएंगे तो हो जाएगा ये 9, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। यानी 1 पर हमारा क्या होगा, 1 पर पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी ये मैक्स वैल्यू लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। ये 3 क्या होगा, 3 है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी हमारा मिनिमम लोकल मिनिमम होगा। तो देयरफॉर लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 3, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा
मिनिमम वैल्यू हो जाएगा F3। F3 माने x के जगह पर 3 बैठा देंगे, तो 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, यानी हो जाएगा 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15, यानी हो जाएगा 15 हो जाएगा। और लोकल मैक्सिमा कहाँ पर होगा? लोकल मैक्सिमा होगा एट x इक्वल टू 1, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा F1, यानी x के जगह पर 1 बैठा देंगे, तो 1 क्यूब 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, यानी हो जाएगा 9 10 25, 25 माइनस 6, यानी हो जाएगा 19। ओके, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना? जी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स पॉजिटिव होगा, तो जी डैश एक्स क्या होगा ना? 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स का होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी हो गया एक्स स्क्वायर एलसीएम लेने से हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4, यानी हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाई 2x स्क्वायर। अब नंबर जी डैश एक्स 0 होने से क्या होगा? जी डैश एक्स 0 होगा तो x इक्वल टू प्लस 2 माइनस 2 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। लेकिन हमारा क्या है ना, x पॉजिटिव हो तो but as x is greater than 0, therefore x is equal to 2 is only critical point, ठीक है। x is equal to 2 ही होता है, क्या कि हमको 0 से बड़ा वैल्यू लेना है। अब नंबर लाइन में सोचेंगे तो x is equal to 2 से ज्यादा अगर बैठाते हैं 3 तो 9 माइनस 4, यानी ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पर होगा जी डैश एक्स 0 और इधर होगा पॉजिटिव, और 2 से कम 1 लेंगे तो यहाँ पर जी डैश एक्स होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी हमारा डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, यानी देयरफॉर लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 2, और मिनिमम वैल्यू होगा लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा G2, x के जगह 2 बैठा देंगे, यानी हो जाएगा 2 बाई 2 प्लस 2 बाई 2, दैट इज 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि x का वैल्यू 2 माइनस 2 दो क्रिटिकल वैल्यू हो रहा है, लेकिन हमको लेना है x से 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा माइनस 2 तो नहीं है, 0 से ज्यादा प्लस 2 है, यानी ओनली 2 के लिए चेक करना होगा, ठीक है। ये अकेला हमारा यहाँ क्रिटिकल पॉइंट लेना है, इसी से हम लोग को काम चलाना है। अब क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ जी एक्स क्या है ना? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यहाँ जी एक्स इज 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स जैसा डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 1 बाई एक्स का होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माने इसका होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x प्लस 0, दैट इज माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो when g dash x 0 होगा तो क्या होगा? when g dash x is 0, तो this implies minus 2x by x square plus 2 whole square is 0, यानी x का वैल्यू होगा 0। ओके, अब हम लोग नंबर लाइन लेते हैं, जहां पर x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा g dash x हो जाएगा
जी डैश एक्स जीरो। अब जीरो से कम जबकि हमारा यहाँ पर जीरो से कम कोई वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, -1 लेंगे तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू -1 यानी पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो जी डैश एक्स इधर होगा पॉजिटिव। और जीरो से ज्यादा अगर 2, 4, 6 लेंगे तो ये नेगेटिव होगा, यानी जी डैश एक्स होगा नेगेटिव। तो ये हमारे क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग माने पहाड़ का टॉप जैसा हो रहा है, और इस तरह से ये हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट। तो लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा G0। जी फंक्शन है G0 माने 1/0 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके इक्वल टू 1/2। ओके अब क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स क्या है ना, x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स। तो क्लियरली x हमारा 0 से बड़ा तो होना चाहिए, और 0 से बड़ा, लेकिन ध्यान देना है कि 1 से छोटा भी होना चाहिए, तो 1 से छोटा भी होना चाहिए। यानी हमारा एफ डैश एक्स अगर निकालते हैं तो क्या होगा ना, एक्स यू इंटू भी, एक्स इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और फिर 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, यानी हो जाएगा -x/2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 रूट 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या होगा ना, -x प्लस 2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस, ये हो जाएगा। तो 2 माइनस 2x माइनस 3x माइनस x, तो -3x 2 रूट 1 माइनस x। तो क्लियरली x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, 2, 3 होने से ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगा, तो 1 से कम होगा, और लेना है 0 से ज्यादा वैल्यू, तो 0 और 1 के बीच वैल्यू लेना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, हमारा पास ये 0 होने से क्या होगा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा ना, एफ डैश एक्स को 0 करना पड़ता है। तो एफ डैश एक्स को 0 करेंगे माने 2 माइनस 3x होगा 0, 2 माइनस 3x बाई दिस, ये तो 0 नहीं होगा, ये 2 माइनस 3x 0 होगा, यानी 3x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू होगा 2/3। ओके x इज इक्वल टू 2/3। अब नंबर लाइन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ 2/3 में क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स यहाँ पर 0 हो रहा है। अब 2/3 से ज्यादा वैल्यू, 2/3 से ज्यादा 1 लेते हैं, एक से कम लेना है, तो 2/3 दैट इज होता है 0.7 लेते हैं, तो 1 कितना होगा 0.7 लेते हैं, तो 2 माइनस 3 इंटू 0.7, 2 माइनस 3 इंटू 0.7 2.1, 2 माइनस 2.1, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा, एफ डैश एक्स इधर नेगेटिव हो जाएगा। अब 2/3 से छोटा, 2/3 से 0.1 ले लेते हैं, 2 माइनस 3 इंटू 2.1, 3 इंटू 0.1 माना 0.3, 2 माइनस 0.3 यानी पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स इधर पॉजिटिव होगा। ओके यहाँ पर x वैल्यू 0.1 ले लो, और यहाँ पर x का वैल्यू 0.8 ले लो, ठीक है। 0, 1 के बीच वैल्यू लेना है, तो 2/3 के हम लेफ्ट तरफ लिए, राइट हैंड तरफ लिए, तो ये हम क्या देख रहे हैं, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव यानी मैक्सिमम पॉइंट आएगा, तो इसलिए लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2/3।
और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा f ऑफ 2/3, यानी x के जगह पर 2/3 बैठेंगे। तो 2/3 इंटू √1 माइनस 2/3 दैट इज हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1/3 √3, तो 2/3 √3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर लोकल मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा √3 से हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3/9 ये मेरा हो जाएगा। ओके, और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। थैंक यू।